बिहार के नवादा लोकसभा सीट पर पिछले 3 बार से एनडीए का कब्जा है। 2024 वाली चुनाव में महागठबंधन के लिए ये सीट काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस सीट पर यादव और भूमिहार वोट किसी भी पार्टी की जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हालांकि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और महादलित वोटरों की संख्या भी अधिक है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में ब्राह्मण और मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। यहाँ विकास नहीं, जात पात पर मिलते हैं वोट। जाने नवादा लोकसभा सीट का इतिहास। बरबीघा, रजौली, हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वर्सलीगंज, इन 6 विधानसभा सीटों को मिलाकर बिहार में एक लोकसभा का गठन किया गया है, जिसका नाम नवादा लोकसभा सीट है। इस सीट का चुनावी गणित भी बिल्कुल अलग है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बरबीघा, रजौली, हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वर्सलीगंज, इन 6 विधानसभा सीटों को मिलाकर बिहार में एक लोकसभा सीट का गठन किया गया है, जिसका नाम नवादा लोकसभा सीट है। इस सीट का चुनावी गणित भी बिल्कुल अलग है। इस सीट पर अभी तक के लोकसभा चुनाव में 2 बार नारी शक्ति भी अपना दम दिखा चुकी है। 1957 में इस सीट से पहली बार महिला सांसद कांग्रेस की सत्यभामा देवी बनी। वहीं 41 साल बाद राजद की मालती देवी ने यह सीट 1998 में जीती, जबकि इस सीट पर महिला मतदाताओं की संख्या आधे के करीब है। बिहार की नवादा लोकसभा सीट के बारे में आपको बता दें कि यह सीट जातियों के भरोसे ही जीत और हार तय करती आई है, जबकि इस सीट पर विकास कभी मुद्दा ही नहीं रहा है। सीट पर 1957 से लेकर आज तक चुनाव में इसको लेकर कोई खास अंतर नहीं देखा गया है। यहाँ जाति मुद्दे इतने प्रभावी हैं कि विकास से जुड़े तमाम मुद्दे चुनाव के समय यहाँ गौण हो जाते हैं। यहाँ जातीय फैक्टर ही चुनाव जिताने का हथियार रहा है। इस सीट को 10 साल तक भाजपा ने अपने कब्जे में रखा और अब 2019 में यह सीट एनडीए गठबंधन के तहत लोजपा के हिस्से में गई थी। 2019 में गिरिराज सिंह को बेगूसराय की सीट मिली तो यह सीट लोजपा के पास चली गई। पहले यह सीट समान सीट नहीं होकर आरक्षित सीट थी, तब भी यहाँ जातीय समीकरण ही काम आता था। लेकिन 2009 में परिसीमन के बाद यह सीट सम्मान सीट बन गया, तो भी यहाँ यही फैक्टर हावी रहा। 1962 से पहले भी यह समान सीट था, जिसे 1962 में बदलकर सुरक्षित सीट किया गया था। 1957 से लेकर अब तक नवादा सीट पर चुनावी माहौल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। चुनाव के दौरान यहाँ विकास और स्थानीय मुद्दे फीके पड़ जाते हैं और जातिगत फैक्टर ही असर डालते हैं। नवादा अपने आप में ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। प्राचीन काल में यह मगध साम्राज्य का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसके अलावा बोधगया और पारसनाथ जैसे तीर्थ क्षेत्र के पास होने के चलते यह जगह बौद्ध और जैन साधुओं की तपस्या की स्थली भी रही है। नवादा लोकसभा सीट का जातीय समीकरण भी कुछ अजीब रहा है। इस सीट पर यादव और भूमिहार वोट किसी भी पार्टी की जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हालांकि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और महादलित वोटरों की संख्या भी अधिक है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में ब्राह्मण और मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। सभी पार्टियां जातिगत समीकरणों को साधते हुए नवादा में अपनी रणनीति तैयार करती है। नवादा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 3 पर आरजेडी तो एक पर कांग्रेस, जदयू और बीजेपी का कब्जा है। अगर टोटल विधानसभा मिलाकर की बात करें तो नवादा लोकसभा में टोटल 6 विधानसभा में से 5 विधानसभा महागठबंधन के पास अभी है। नवादा जिले की गोविंदपुर, नवादा और रजौली विधानसभा सीट पर 2020 के चुनाव में आरजेडी उम्मीदवारों की जीत हुई थी। वहीं हिसुआ में कांग्रेस, वर्सलीगंज में बीजेपी और शेखपुरा जिले के बरबीघा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। पिछले विधानसभा चुनाव परिणाम के हिसाब से देखा जाए तो नवादा लोकसभा क्षेत्र में महागठबंधन का दबदबा है। यह सीट ऐतिहासिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन समय में शक्तिशाली मगध साम्राज्य का मुख्य अंग रहा है। यह क्षेत्र महाभारत के काल में जरासंध की शासन का हिस्सा भी रहा है। यहाँ का तपोवन जरासंध का जन्म स्थल माना जाता है। तो वहीं यहाँ के पाकड़डीहा के बारे में कहा जाता है कि जरासंध को भीम ने मल्ल युद्ध में हराया था।
यह जैन और बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए भी तपस्या स्थल रहा है। अब थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि 2024 के चुनाव में क्या स्थिति रहेगी और किसके खाते में ये सीट जाने वाली है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर नवादा में सभी दलों ने अपने स्तर पर तैयारियां कर ली है। इस सीट पर महागठबंधन और एनडीए उम्मीदवारों के बीच मुख्य मुकाबला होने के पूरे आसार हैं। एनडीए की ओर से रालोसपा के मौजूदा सांसद चंदन सिंह फिर से इस सीट पर दावा ठोक सकते हैं। वहीं पिछले कुछ चुनावों के परिणाम पर नजर डालें तो बीजेपी भी इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति में रही है। ऐसे में बीजेपी यहां अपना उम्मीदवार भी उतार सकती है। दूसरी ओर महागठबंधन से आरजेडी की दावेदारी इस सीट से मजबूत दिख रही है। हालांकि अभी न तो एनडीए और न ही महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कोई बात हुई है। ऐसे में नवादा से मुख्य मुकाबला किन पार्टियों के बीच होगा, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। बाकी इस चुनावी विश्लेषण के प्रति आपका क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए और हमारे साथ बने रहने के लिए